बात अब जरा उस मामले की जिसको लेकर इंतजार किया जा रहा था कि काबीना की दूसरी मीटिंग होगी और शायद राशन वाले जो इन दिनों खबरें काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही कि राशन में इजाफा होगा, हुकूमती सतह पर फैसला लिया जाएगा। एक तो ये, लेकिन दरबार मूव की मुंतकली के हवाले से आज दोबारा वो पुरानी रिवायात 149 साल पुरानी जो ख़त्म कर दी गई थी जून 2021 में, वो दोबारा शुरू की जाएगी। इस तरह की खबरें गुज़श्ता दिनों से गर्दिश कर रही थी, लेकिन इन दिनों में जब आपको हम रिपोर्ट कर रहे हैं, फिलहाल बहुत कम इम्कान है कि दरबार मूव का वाला वो जो पुरानी एक्सरसाइज थी वो दोबारा से हो। ऐसा इसलिए क्योंकि एक हुक्मनामा जारी हुआ है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से। इस ऑर्डर के मुताबिक जितने भी इंतजामी सेक्रेटरीज हैं और तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, महकमों के सरबराहान हैं, उनको 11 नवंबर 2024 से कहा गया है कि वो सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में मौजूद रहेंगे, अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाएंगे। और इस ऑर्डर से हमें कम से कम एक बात समझ में आई है कि जो कहा जा रहा था कि अगले कुछ दिनों में हो सकता है एक बड़ा फैसला हो, ये बात दूसरी है कि कल को जब काबीना का इजलास हो तो शायद उसमें कोई बात रखी जाए दोबारा से दरबार मूव के हवाले से, मगर फिलहाल इसका इम्कान कम है। 11 नवंबर से सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में दोबारा से जो रौनक लगेगी वो उन्हीं अफसरान की जो जम्मू कश्मीर इंतजामिया के मातहत काम करते हैं, और ये तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज होंगे और महकमों के सरबराहान। फिर एक और चीज़ आगे चलकर जो हमें समझ आती है, जो बड़ी बात कही गई है कि अगर ज़रूरत पड़ी, ऑर्डर नंबर है 23 अक्टूबर का, यानी जो रात को 12 बजे से पहले ऑर्डर आया JKGAD 1822, इसके तहत कहा गया कि हुकूमत का मकसद सिविल सेक्रेटरीट में सरकारी कामकाज को मौसर तरीके से अंजाम देना और इस बात को यकीनी बनाना, ये एक कोशिश है और उस कोशिश का नतीजा एक ऑर्डर है। लेकिन यह भी कहा गया है कि अगर ये जो अफसरान हैं जम्मू में मौजूद रहेंगे जिनको हिदायत दी गई हैं, कहा गया कि उन्हें ज़रूरत के मुताबिक सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में भी शिरकत करनी होगी। तो वो जो एक सिलसिला था 5-6 महीनों तक, वो जो सरकारी अफसरान का एक जगह से दूसरी जगह जाना, फिर 7-8 हज़ार लोग शिफ्ट होते थे, वो अभी आप इतनी जल्दी नहीं देखेंगे। इस ऑर्डर से वो बात साफ होती है। फिर दूसरी बात कि यूनियन टेरिटरी के अंदर जो अफसरान जिनको जिम्मेदारियां दी जाती हैं दोनों प्रोविंसेस में, यानी श्रीनगर में भी काम करेंगे, जम्मू में भी, इनको रोटेशन बेसिस पे कभी कभार लगाया जाता है। यानी एडमिनिस्ट्रेशन को जब जरूरत पड़ती है तब इनको सिविल सेक्रेटरीट जम्मू से सिविल सेक्रेटरीट जम्मू श्रीनगर भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो कहा गया कि इस मकसद के लिए आप इस हिसाब से भी तैयार रहें। और एस्टेट्स डिपार्टमेंट जो इन तमाम अफसरान के रहने की बंदोबस्त करता है, उसको हिदायत दी गई है इस ऑर्डर में कि मुतलका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं उनकी एप्लीकेशन पर, उनकी दरख्वास्त पर अफसरान और अमले के लिए रिहाइश फराहम की जाए। एडमिनिस्ट्रेशन अपने काज को सही तरीके से करे, इसका बुनियादी मकसद इस ऑर्डर को जारी करना। 3 साल पहले आपको याद होगा दरबार मूव की जो 149 रिवायत थी उसको खत्म कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर में 2020 तक ये रिवायत चलती रही और 20 जून 2021 को ऐलान हुआ कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया मुकम्मल तौर पर ई ऑफिस में मुंतकिल होने जा रही। जो डिजिटल इंडिया का एक ख्वाब वज़ीर आज़म का या हुकूमत का था, उसको पूरा करते हुए यहाँ पर भी पूरे सिस्टम को ऑनलाइन किया जाएगा। तो कम से कम सरकार के मुताबिक 12 माह में आमतौर पर श्रीनगर और जम्मू में दोनों जगहों पर जो लोग काम करेंगे, इससे सरकारी खजाने को भी सालाना 200 करोड़ रुपए का जो नुकसान होता था उससे भी बच जाएंगे। एक वो बचत होगी और जो महरूम तबकात हैं, ये 200 करोड़ के आसपास रकूमात उनके फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल होंगी। इस ऑर्डर से ये पता चलता है कि गैर एलानिया दरबार मूव है, लेकिन 11 नवंबर से जिम्मेदारियां हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को या फिर इंतजामी सेक्रेटरीज को जम्मू सिविल सेक्रेटरीट में देनी है। इस बीच अगर जरूरत पड़ी तो एडमिनिस्ट्रेशन उनको श्रीनगर बीच में ले जा सकती है, जिसके लिए उनको तैयार रहना है।